करें। तो तालिबान की दहशतगर्दी से इस समय पूरी दुनिया सहमी हुई है। भारत की बात कर लें तो भारत का स्टैंड इस पर क्लियर है कि आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन अलग अलग देशों की इस तालिबान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के विषय पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इस समय हम वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, वहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या है इस मुद्दे पर राय। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर देखिए, इस समय पूरे देश में लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से सत्ता छीनी गई और वहाँ पर दहशतगर्दी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, लोग दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और भारत अपने देश के नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है। पहले आप बताइए कि आप क्या इस पहल को कैसे देखते हैं? पहली बात कि जो सत्ता पाई गई वो गलत है। बंदूक के बल पर सत्ता नहीं पाई जाती है। आज वो शांति की बात करते, किस तरह की वो शांति की बात करते हैं? आज अगर शांति वहाँ होती तो वहाँ के नागरिक कहते त्राही त्राही नहीं होती है। जो लोग आ रहे हैं उनसे सुनिए क्या व्यवस्था वहाँ पर है। और रही बात पाकिस्तान तो जानते ही वो क्या है, उग्रवाद का, आतंकवाद का गड्ढा है, वो उसका सपोर्ट कर रहा है। तो हम इसके पूरी तरह के इसकी वो करते हैं, मुखालफत करते हैं कि ये कहीं से भी सही नहीं है और इसको भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कोई रियायत नहीं बनना चाहिए। और तो चाइना उसका सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है और सारी दुनिया ने सपोर्ट नहीं किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो वहाँ से तस्वीरें आ रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार, जिस तरीके से वहाँ पर क्रूर शासन किया जा रहा है, उसका जो एक तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी दर्दनाक है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या एक तरीके से वो दुनिया के सामने बेनकाब होता आतंकवाद का? नहीं, इसका चेहरा तो पहले दिख चुका है ना। है इसके पहले भी सरकार तालिबान की बनी थी, उसमें क्या हुआ था? महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ था, इस्लामीकरण की वो बात करते। इस्लाम क्या यही है कि बंदूक के बल पर आप लोगों को मारिए, पीटिए? तमाम तस्वीरें आ रही हैं। तो जहाँ तक हमारी बात है कि ये चीज़ तो गलत तो है ही है और इस पर भारत सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। इसके तरह मैंने पूरी तरह इसका विरोध करना चाहिए कि ये सरकार को मान्यता ही ना दे। और जहाँ तक हमारे जो मोदी जी हैं, जो कि भाई हम लोग खुद सूझ रहे हैं, पाकिस्तान देख लीजिए एक तरफ से घेरा हुआ है, चाइना एक तरफ से घेरा हुआ है और एक तीसरी ताकत के ऊपर आई है, बंदूक के बल पर सत्ता आई है, वो गलत एकदम है। सर एक बात तो है कि बिल्कुल जब भी आतंकवाद की बात आई है, पूरा देश ने एकजुट होकर उसका विरोध किया है और अब करारा जवाब भी भारत दे रहा है। लेकिन कुछ लोग भारत में हैं जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, मुनव्वर राणा का बयान देख लीजिए कि वो तालिबान का एक तरीके से समर्थन करते हैं, बाद में उनके बोल भले बदले, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हर जगह लोग ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ? ऐसे लोगों के लिए तो हम यही कहेंगे कि इनको मुकदमा कीजिए, देशद्रोह का, इनको जेल में डालिए। क्योंकि ऐसी है हिंदुस्तान में रह के इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आज हमारा देश जो है, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चल रहे हैं। हमारे मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं। और ऐसे देश में ऐसे लोग जो बोलते हैं, ये अफजल गुरु के बारे में बोलते हो, ऐसे लोगों को देशद्रोह का ही मुकदमा लगना चाहिए ताकि दोबारा इनकी हिम्मत ना पड़े, इनको जेल में, इनका स्थान जेल में होना चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद शमी। और देखिए, क्या कहेंगे इस विषय पर? जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा था अफगानिस्तान, लेकिन दहशतगर्दियों ने जिस तरीके से उस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात जो है खैर हकीकत है कि तालिबानियों ने जिस तरह से जो है दबंगी दिखलाई है पिछले वर्ष, जैसे 20 साल कल जैसे इन लोगों ने जो दबंगी दिखाई थी, ऐसा लगता है कि जो ये आए हुए हैं कोरोना पीरियड में, जिस तरह इन्होंने एक विश्व में जैसे एक हलचल मचा दिया है अफगानिस्तान में, जिस तरह से इन्होंने कब्जा किया, तो ये एक तरीके से बहुत ही दहशतगर्द तो है ही है दुनिया में इस वक्त जो है मचा दिया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसा कि इनका ऐलान होता है कि मैं वो तालिबान नहीं हूँ, जैसा कि मेरा 20 साल कबल मेरी सोच हुआ करती थी। जो ये आए हुए हैं, ऐसा लगता है कि मुझे उम्मीद कम है कि ये इस तरह से दहशतगर्दी दिखलाएंगे और दुनिया को एक अच्छी जो है ये संदेश देंगे। मेरी भारत सरकार से भी मेरी विनती है कि इन तालिबानी हुकूमत से इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि हम भारतवासियों का बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट वहाँ पे रुका हुआ है। और मुझे ऐसा है कि हमारी होम मिनिस्ट्री या हमारे नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये पैगाम मैं देना चाहूँगा कि इन तालिबानी हुकूमत से बात करें, जो कि हमारे जो इन्वेस्ट बहुत भारी 300 करोड़ रुपए वहाँ, हमारे 300 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट है, कम से कम वो पैसा हमारा डम ना हो और मुझे जिस कार्य में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हमारा पैसा हंसी खुशी निकले। और मैं कहूँगा कि उनसे एक अच्छा संबंध बनाएं, इनसे रब्ता कायम रखें। सर देखिए, दो बात आपने कही। एक बात तो मुझे आपकी पसंद आई कि जो भारत का 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पर काम कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, डैम भी जो है कि भारत ने वहाँ पर बनवाया है, वो बात तो ठीक है। लेकिन लोकतंत्र की यहाँ पर बात होती है। अफगानिस्तान से भी लोकतंत्र की आदमी ने उम्मीद की थी, लेकिन ये शरिया कानून को बात कर रहे हैं अपनाने की। और उस शरिया कानून में जो महिलाओं के साथ अत्याचार अभी हो रहा है, पानी के लिए तड़प रही हैं, इस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, तो अब उनकी छवि में बदलाव कहाँ हुआ? उन आतंकियों की छवि में बदलाव? देखिए, यहाँ तक शरिया
शरिया कानून की बात है, शरिया कानून दुनिया में कई जगह, ऐसा नहीं है कि अगर ये अफ़गानिस्तान में अगर ये शरिया कानून पाई, वहाँ तो खैर मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम हुकूमत था ही, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अफ़गानिस्तान में नहीं था, ऐसा नहीं है। ये तो शरिया कानून जहाँ का जो जिसका कानून वो अपना कानून अपना लागू करता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि भारत में अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के तलबा, स्टूडेंट यहाँ भारी तादाद में यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा संबंध कल भी बहुत अच्छा था, आज मैं आशा करता हूँ आज भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर कहूँगा कि भारत सरकार से उनसे उन तालिबानियों से बात करें। ऐसा नहीं है कि हमारी उनकी एम्बेसी यहाँ नहीं है, हमारी एम्बेसी वहाँ पे नहीं है। एम्बेसी के अंतर्गत जो हमारा जो राब्ता है, हमारा जो व्यापार है, वो हमारा व्यापार बना रहे। और मैं आशा करता हूँ कि ये खुशी हमेशा बरकरार रहे, हमारा अफ़गानिस्तानियों का तालमेल हमेशा बना रहे। और जो हमारा बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट में और उसमें जो है लगे। मैं तो कहूँगा एक अच्छा, बहुत अच्छा राब्ता बनाए, जो हमारा जो वो पैसा, जो हमारा भारतीयों का पैसा इन्वेस्ट हो, वो पैसा व्यापार चंगा रहे। हम और लोगों से बात यहाँ पर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे एक स्पष्ट बात कि पाकिस्तान के सह पर ही ये चीज़ें की गई है, इसमें कोई जो है कि दो राय नहीं है। क्या खतरा भारत को 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी, तालिबान, पाकिस्तान और चाइना। देखिए, भारत हर मोर्चे के लिए तैयार खड़ा है। जब से भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमने सैनिकों को इतना सम्मान दिया है, इतना सम्मान दे दिया, साज सज्जा से किया, हर चीज़ उनको व्यवस्था यहाँ पर है। तो हम हर मोर्चे पर तैयार बैठे हैं। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख ले। उसको तो चाइना का सपोर्ट मिला हुआ है, और कितना भी सपोर्ट कर ले, उग्रवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड एकदम साफ है। हम किसी भी उग्रवादी संगठन को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी तरफ वो आग उठा कर देखता है तो उसको किसी कत्ते की कीमत पर हमारी भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति होती है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां यहां पर होगी तो उसे पहले की ही तरह करारा जवाब दिया जाएगा। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।